नमस्कार। आज की क्राइम स्टोरी हरियाणा के भिवानी से है, जहां 25 मार्च को परवीन नामक युवक का शव शहर से बाहर एक नाले में पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर मोर्चरी भिजवाया और जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया लगने लगा था कि परवीन की हत्या कर लाश को नाले में फेंका गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी दम घुटने से मौत होना बताया गया। इस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। नमस्कार, मैं जुगल गांधी बात करेंगे आज इस पूरी घटना पर विस्तार से। पुलिस को जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा। उसे जितने भी एंगल से आप देखेंगे तो आप किसी को उसमें पहचान नहीं पाएंगे। फुटेज में दिखता है कि एक बाइक पर 3 लोग कहीं जा रहे हैं। इसमें से कुछ भी अटपटा नहीं है सिवाय यातायात नियमों के उल्लंघन के। तो बाइक पर कुल 3 लोग बैठे हैं। एक नौजवान बाइक चला रहा है और बीच में चादर ओढ़े एक और शख्स भी बैठा है और उस शख्स के पीछे एक महिला। मगर जो बीच में बैठा शख्स है, असल में वह एक लाश थी, एक मुर्दा, जिसे बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा था। जबकि बाइक चलाने वाला उस महिला का आशिक था और लाश को पकड़कर पीछे बैठी उस मुर्दे की पत्नी थी। आपको आगे लेकर चलते हैं। पुलिस ने किस तरह से कड़ी जोड़ते हुए कातिल की गिरबान तक पहुंचने में सफलता हासिल की। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए एक शख्स की पत्नी रील्स बनाती थी। रील्स बनाने के दौरान उस महिला की दोस्ती एक ऐसे नौजवान से हो जाती है जो खुद भी रील बनाने का शौक रखता था। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मगर दिक्कत ये थी कि वे दोनों शादीशुदा थे। ऐसे में वो रीलबाज पत्नी एक रोज अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने फैसले को खूनी अंजाम तक पहुंचा देती है। भिवानी का परवीन 25 मार्च को अचानक गायब हो जाता है, वो भी अपने घर से। घर वाले ढूंढते हैं पर कहीं कोई सुराग नहीं लग पाता। इसी बीच 29 मार्च को लोकल अखबार में एक लावारिस लाश के नाले से बरामद होने की खबर छपती है। कपड़ों का हुलिया परवीन से मिल रहा था। फौरन घर वाले मुर्दा घर पहुंचते हैं। वहां लाश सचमुच परवीन की थी। अब पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है पर कोई सुराग हाथ तब तक नहीं लगा था। इसके बाद जब पुलिस परवीन के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है तो एक अजीब बात सामने आती है। 25 मार्च को रवीना घर जाते हुए तो कैमरे में नजर आती है, मगर घर से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देती है। जबकि 25 मार्च के बाद से अगले 3 दिन तक वो घर पर ही नहीं थी। इसी के बाद इस सीसीटीवी कैमरे पर पुलिस फोकस करती रही क्योंकि 25 मार्च की देर रात की वो तस्वीरें थी। जब पुलिस ने फुटेज को जूम करके देखा तो पता चला कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से एक रवीना यानी कि उस मृतक की पत्नी भी शामिल थी और जो बाइक चला रहा था वो शख्स सुरेश निकला जो उस महिला का प्रेमी था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को बुलाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की और इसके बाद जल्द ही परवीन के कत्ल की कहानी सामने आ जाती है। असल में रील बनाने को लेकर रवीना का अक्सर अपने पति परवीन से झगड़ा होता रहता था, मगर इस रील बनाने की वजह से सोशल मीडिया पर ही उसकी मुलाकात सुरेश से हुई थी। वो भी रील बनाता था। पहले दोनों दोस्त बने, फिर दोनों में प्यार हो गया। रील के चक्कर में रवीना कई दिनों तक घर से बाहर रहने लगी। 25 मार्च को भी वो कई दिनों बाद घर लौटी थी। इसी बात को लेकर परवीन से उसका झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के फौरन बाद रवीना ने सुरेश को फोन करके देर रात को अपने घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सोते हुए परवीन का गला घोट दिया। इसके बाद लाश को ठिकाने के लिए दोनों देर रात ही घर से निकले। उन्होंने लाश को एक चादर में ढककर बाइक पर बैठा दिया। रवीना खुद लाश को पकड़कर पीछे बैठ गई जबकि सुरेश बाइक चलाने लगा। फिर दोनों ने एक सुनसान जगह पर लाश को नाले में फेंका और दोनों शहर से भाग निकले। पुलिस ने हत्या के आरोप में रवीना और उसके प्रेमी सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आज के इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।